तो सबसे पहले तो भाई खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की राम राम। और आपने भाई साहब जो है बैंक बहुत सारे देखे होंगे, पीएनबी बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक, लेकिन रोटी बैंक शहर में भी देख लिए होंगे, लेकिन गांव में पहली बार देखोगे। आज खड़ा हूँ भाई गांव दुल्लेड़ी में, जो कि रोटी बैंक खुल रहा है, तो उसके बारे में पूछांगे। दूसरी समिति भी बन रही है भाई, युवा संस्था एवं जन कल्याण समिति, जिसके अध्यक्ष भीतर बैठे भाई, उनसे पूछांगे एक समिति में कौन से विकास कार्य करे जा हैं और रोटी बैंक में किस तरह रोटी दे हैं, पूरी जानकारी गांव दुल्लेड़ी में आपने मैं दूँगा भाई। आ जा भाई। ये है भाई पवन सैनी, जो है सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, ये प्रधान हैं जो जन कल्याण समिति बना रखी गांव दुल्लेड़ी के अंदर। तो भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम। तो पहले तो भाई साहब इस रोटी बैंक के बारे में बताओ कि किस तरह सेवा जो है भाई शहर में हमने देखा है 2 रुपये भी लिए, कोई 5 रुपये लिए है। तो आपकी जो समिति है, यो ट्रस्ट किसने चला रखी, पहले तो बताओ आप। ये ट्रस्ट हमारे गांव के सेठ हैं विनय अग्रवाल। अच्छा जी। पिंटू, उनके पिताजी हैं रामनिवास रामनिवास अग्रवाल। अच्छा। उनकी यादगार में नए रोटी बैंक चला रखा है जी, निःशुल्क। निःशुल्क है? हाँ जी। कोई रुपया नहीं, कोई भी किसी समय के यहाँ से सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक कोई भी आओ जी। कोई भी आओ। अच्छा, क्राइटेरिया बना रखा कि भाई ये आदमी खास के कोई भी आ सकता है? कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप आओ जी। अच्छा। हाँ, चाहे कितने आदमी आओ, हर एक आदमी आने जाने कोई खास का बात है? कई बार तो ना पूरी मतलब लोग खाटू श्याम जाते हैं, साला से जाते हैं, पूरी बस की बस यहाँ रुक जाती हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल जी, खा के जाते हैं जहाँ। खा के जाए। तो यह पूरी समिति खड़ी है आपकी, और भी लोग थे लेकिन समय का अभाव है तो आ नहीं पाए सारे। तो इस समिति के द्वारा कौन से विकास कार्य काम में करवाए जाए? देखो जी, क्या है हमारा मेन कार्य तो है गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देना। अच्छा। उसके बाद क्या है, हमने स्वच्छता तो हमारे गांव में आप कहीं भी घूम के आ जाना, आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। पूरे गांव में आप किसी भी गांव में जाओगे, हर गांव में आपको कूड़ी जरूर दिखाई देगी। हाँ जी। आपको इस गांव के अंदर कूड़ी दिखाई नहीं देगी। अच्छा, कूड़ी को नहीं? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी आपको। दूसरा क्या, सफाई तो हमने कर दी। हाँ जी। अब हमारा अगला टारगेट है शिक्षा को बढ़ावा देना जी। शिक्षा को बढ़ावा देना। जो यूथ है वो गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी। अब हमारा असली टारगेट है उसको शिक्षा देना और खेलों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना। अच्छा। उस दिशा में हमने कदम बढ़ा रखे हैं। अब हमारी संस्था ATG हो चुकी है, तो क्या पता हमें कहीं किसी दातार सेठ से कुछ मदद मिल जाए, तो गांव में जो गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते, उनका हमारी संस्था सहयोग करेगी। या जो खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको खेलों की तरफ मतलब कोई उनकी आर्थिक मदद नहीं मिल रही, सरकार से नहीं मिल रही, तो हमारी संस्था का उद्देश्य होगा भी कोई चाहे कोच छोड़ना पड़ो हमारी संस्था को, यहाँ कोच छोड़ा जाएगा, बाकायदा उनकी खेलों के लिए तैयारी करवाई जाएगी, ताकि वो अपने गांव का, अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन कर सके। तो जो आपकी समिति है और जो विकास कार्य सफाई का आप बता रहे हो कि सफाई की तरफ ध्यान है, तो जो भी थोड़ा मोटा जो भी खर्चा लगा है तो समिति दे है या भाई मतलब गांव की तरफ से कोई मदद मिला है, या पंचायत समिति के द्वारा कोई मदद मिला है, या सरकार के द्वारा कोई मदद मिल रही है? आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, इसके अलावा भी हमारी समिति है ना, संस्था जो है युवा संस्था जन सेवा समिति जी, गाँव में एक ट्रैक्टर ट्राली लगा रखी है हमने। अच्छा। हर घर से हर रोज कूड़ा उठाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेती, ये सारा खर्चा समिति वहन करती है हमारी। अच्छा, समिति वाले जितने भी भाई खड़े हैं सब अपने कुछ एक आध जो हमारे सेठ हैं जी, हाँ वो कुछ दान दे देते हैं, कुछ जो बचा बच जाता है हम खुद अरेंजमेंट कर लेते हैं संस्था। अच्छा। तो मतलब पंचायत समिति से भी मतलब पंचायत से आज तक हमें कोई सहयोग नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं मिला आज तक कोई भी। तो ईब भी पंचायत चुनाव नजदीक हैं, बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ईब जो सरपंच बने, जो पंचायत समिति का गठन हो, उससे आपकी क्या अपील है? देखो जो हमारी अपील यह है, केवल और केवल हमारी जो संस्था ट्रैक्टर चलन है, हाँ, उसके लिए हमें मदद मिल जाए ना, तो हम जो पैसा हमारे पास जो ट्रैक्टर के ऊपर लगाते हैं उसको हम ना गाँव में और अलग कोई विकास कार्यों में, जैसे बच्चों की पढ़ाई में जी या बच्चों के खेलों में लगा देंगे उन पैसे को। हमें ये पंचायत से उम्मीद है कि या वो हमारा ट्रैक्टर जो चल रहा है उसको उस खर्चे को पंचायत वहन कर ले, तो हम इससे भी बढ़िया गांव में विकास कार्य और कर सकते हैं। तो अगली जो पंचायत समिति आओ, मतलब सीधी बात है भाई, जो आपकी समिति काम कर रही है उसमें आपका बढ़ चढ़ के साथ दे, कंधे कंधा मिला के और आपका सहयोग दे। ऐसा जी, अगर पंचायत हमारे साथ मिलकर बढ़ चढ़ के सहयोग करती है जी, तो ये गाँव मैं आपको क्या बताऊँ, जो हरियाणा नहीं पूरे भारत में ही आपको आदर्श नंबर 1 घोषित करके हम दिखा सकते हैं जी, अगर थोड़ा सा मदद मिल जाए तो। हाँ जी, थोड़ी मदद मिल जाए तो जी। अभी तक तो देखो हमें कोई मदद नहीं मिली है, 3 साल होगी संस्था को चलते हुए। 3 साल में जैसे हम मान ले कोई भी गरीब कन्या होती है
या कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होता है, हमने पानी का टैंकर भी ले रखा है। अच्छा, वहाँ भी हम पानी का टैंकर फ्री पहुँच देते हैं उनको हर जगह। तो मतलब विकास कार्य तो बहुत सारे चल रहा है अपना, स्वच्छता का हो गया, सफाई का हो गया, और जो है ना गरीब छोरियां व्यायाम भी आप बता रहे हो भाई, पानी का टैंकर है, लेकिन सुविधा नहीं है। बात यह है कोई मदद नहीं मिल रही, नहीं तो आप और बढ़िया कर इसके सको। अलावा भी हम और भी कार्य करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे प्लांटेशन लगाना। अभी पीछे आप बाबा मुंगी पहाड़ पे जाना, हमारे आप धाम है बाबा मुंगी का। हाँ जी, वहाँ मैंने पीछे अभी बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, 60-70 के करीब। आप अच्छा। देख लेना, बिल्कुल गमलों के अंदर लगा के ड्रिप सिस्टम करके अच्छी तरह। हाँ, वो भी उसमें भी किसी सेठ ने हमें डोनेशन दिया था, उससे हमने वो पेड़ पौधे लगा दिए वहाँ पर। मतलब कि एक पर्सनल व्यक्ति द्वारा मदद की जा रही है, मुंह कोने के भाई फलाने ना हमारा मदद सरकार करे हैं। वगैरह से या कोई पंचायत समिति से या कोई कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिली अभी तक। हाँ जी, या कोई सेठ वगैरह कोई डोनेशन कर देता है, उससे हमें संस्था का कार्य भी चलाते हैं और भी सामाजिक कार्य करते हैं उनके दम पर। ये नौजवान बालक इन तक बुझ लें। हाँ, तो भाई साहब खेलन की उम्र है और ये भलाई का, और ये तो नुका कर भाई नुला का बुढ़ापा काम हो ही, तो पहले किस तरह शुरू कर दिए? ये भाई पवन के मार्गदर्शन में हमने शुरू किया भाई। अच्छा, शुरुआत समिति की जब शुरुआत हुई थी तब तक हम समिति के साथ में। अच्छा, तो कितने जने होंगे भाई साहब समिति के अंदर, जो आपकी सेवा समिति आपने बना रखी है सफाई कर रही है? ये लगभग 50-60 50-60 जने हैं इसमें। तो फिर सवेरे कितने बजे काम स्टार्ट करो? सुबह लगभग 5 बजे शुरू होती 5 बजे सफाई का काम शुरू हो जाए हाँ जी। डेली? हाँ जी, डेली। तो बीच में मान लिया तो की छुट्टी कोई इस तरह सिस्टम? ना जी, ऐसा कुछ को नहीं, डेली का काम है? रेगुलर। अच्छा, और शाम मतलब सुबह सुबह हाँ जी, डेली? हाँ, डेली। 50 के 50 बंदे रोजाना पहुंच जाए टाइम पे? ना, हर एक नहीं पूछते इसमें। मतलब एक आता तो भाई एक काम हो आधा, जाए, काम हो जाता नहीं तो है। लगभग सारे हाँ, सारे लगभग सारे। टाइम पे पहुंच जाए, बात यह है। अच्छा, ड्रेस कोड ये बना रखा है? हाँ जी। अच्छा, यार ड्रेस कोड बना रखी भाई। जिस गर्मी की ड्रेस है अच्छा, और सर्दी की ट्रक सूट अलग से। अच्छा ट्रैक सूट वो अलग। हाँ। अच्छा, उसका फिर खर्चा? सारा समिति वहन करती है। अच्छा, वो भी समिति उठावा है? सभी समिति। ये जो भी कोई- खर्चा हो, मतलब बात यह है भाई समिति वाले बस कुछ उठावे। कोई सेठ वगैरह डोनेशन करते हैं, उनसे हमारा काम चल रहा है, और अदरवाइज हमें सारा खर्चा हम खुद स्वयं वहन करा। हाँ, अब तक का। भाई तब कर लें। भाई साहब नमस्कार कर दो। नमस्कार भाई। तो यह समिति बना रखी है, तो 3 साल बता रहे हो ना? तीन साल हो गए। तो के कुछ अड़चन आई? शुरू में स्टार्ट कराया होगा तो लोग जोड़ने के कुछ मुश्किल आई? तो सबसे पहले तो शुरुआत है हमारे जो टीम के सदस्य हैं, 3 ही सदस्यों ने शुरुआत की थी पूरे गांव में अच्छा, साफ सफाई के लिए। उसके बाद सदस्य जुड़ते गए, और कोरोना काल में 2019 में हमने एसडीएम ऑफिस में वहाँ पे जाके मतलब खूब सेवा की जी। कोरोना काल में भी हमने सेवा की। सबसे पहले मैं हमारे गांव के जितने भी सेठ हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी समिति की तरफ भी और गांव की तरफ भी ध्यान देते हुए, मतलब 50 साल से बाहर रहते हुए भी गांव की तरफ देखते हैं और पूरा सहयोग मिलता है उन्हें। हमें भी बहुत सहयोग मिलता है और गांव को भी बहुत सहयोग मिलता है उनका। तो बहुत ही धन्यवाद चाहूँगा मैं सभी सेठों का भी। तो हमारी समिति तीन सदस्यों से जुड़ी हुई थी। उसके बाद हमें धीरे हमें लगभग 50 सदस्य हो गए हमारे ग्रुप में। एक्टिव बंदे 50 हो गए, जिसमें हमें आज 30 बंदे हैं। कल मैं नहीं आया तो दूसरा आ गया, तो उसमें 30 बंदे एक्टिव रहते हैं। सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक का हमारा टाइम है। उसके बाद सभी, कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बैंक में है, कोई ठेकेदार है, मतलब अपने लाइन पे चले जाएं। अपने हाँ लाइन पे चले जाएं। तो ये जो बंदे भाई साहब बता रहे हैं कि भाई 3 बंदे तो समिति की शुरुआत हुई, तो फिर इतने बंदे जोड़ना, क्योंकि आज के दिन तो मान लो घर घर आले कौन बने, और तुमने तो गांव के 60 बंदे किस तरह इकट्ठे करे? ये तो जी अपने मतलब दिल की भावना होती है। अगर आप अच्छा कार्य करने चलोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप लोग मिल जाएंगे। इतना बड़ा कारवा इकट्ठा कर लिया, तो आगे की उम्मीद है भाई? आगे काम और ज्यादा सहयोग देगा और बंदे भी जुड़ेंगे? उम्मीद है जी हमें, गाँव नहीं, हमें तो सबका सहयोग मिलेगा। अगर अच्छे कार्य करेंगे तो सहयोग सबका मतलब मिलेगा। काम तो बढ़िया है ये। हर महीने में हमारे गांव के मतलब 2 या 3 बंदे सदस्य जुड़ते रहते हैं। अच्छा, हर महीने 2-3 हर महीने 2-3 बंदे जुड़ते रहते हैं जी, क्योंकि उनके मन में यही भावना है कि हमें भी इनके साथ चल के पूरे गांव को साफ और स्वस्थ बनाना है। तो यह आवाज जगह कैमरामैन तक कहूँगा भाई, यह आवाज जगह है। ये तो फिलहाल तो साफ सफाई काम जो है ना, काम टाइम खत्म हो चुका है, 2 बजे तक टाइम हुआ है। तो उसका दौरान कोई भी आदमी आ सका है, फ्रेम खाना पाया जा है और समिति वहन करे है। तो इसका टाइम 10 से 2 10 से 2 10 से 2 6 घंटे कोई भी आ सका, किसी टाइम भी आ सका। भाई साहब 20 अक्टूबर को 2019 में शुरुआत करी थी। कोरोना काल में मैं एसडीएम ऑफिस में काम किया ना, वहाँ पर एक लड़की गोद ली थी। तो अच्छा। सामने उसकी शादी करी संस्था ने, और वो तो और भिवानी भी सफाई अभियान चला, गुड़गांव झाड़सा बांध भी चला नवीन गोयल के नेतृत्व में, और भिवानी तो डीसी साहब के नेतृत्व में चला था।
तो आड़ कितने बंदे लग रहे हैं, मतलब सेवार्थ जो पूरी समिति है, कुछ बंदे छोड़ रखे हैं भाई जो आड़ खाना या खाओ? तो 3। 3 बंदे। हाँ जी, लेकिन क्या है मतलब जो बंदे ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा बंदे आ जाओ तो हम हमारी सभी टीम हमारी मदद करती है। अच्छा। हाँ, इस तरह हमने देखो आ जाता दो है। लेडीज छोड़ रखी हैं, एक जेंट्स लगा रखा है। अच्छा। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे भाई ज़्यादा भीड़ जमा होती है खाने के लिए, तो हमारी टीम एक्टिव रहती है, फौरन यहाँ पे पहुँच जाते हैं और सभी सहयोग करते हैं पूरा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है भाई सेवा समिति जो गांव दुल्लेड़ी में, क्योंकि बैंक पहले ही बताया मैंने, शहर में बहुत सारे देखे होंगे, रोटी बैंक भी देखा होगा, लेकिन ग्रामीण इलाका में तो शाम जैसा एरिया, ठीक है, वहाँ पर बैंक चलाना, और जो है सेठ जी का बहुत धन्यवाद है, मैं भी धन्यवाद करूँ कि इतनी बढ़िया स्कीम चला रखी है या सेवा समिति चला रखी है, और इन ग्रामीणा का भी जो कि बढ़ चढ़ के इस सेवार्थ भावना से काम कर रहे हैं। तो यह थी जी खास रिपोर्ट खोज हरियाणा की। देखते रहो भाई, धन्यवाद।